पेड़ है ना, एक को पत्ती नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ पत्ती दिखाई दे रहा है। पत्ती झड़ गई लेकिन डाल है, हाँ? और एक एक दो दो पत्ती जो है फलना शुरू हुई है। वैसे ही बहुजन समाज है बेंजी, वैसे ही बहुजन समाज है। अगर समय समय पर इसको खाद पानी न दिया जाए तो ऐसे ही पतझड़ जैसा माहौल हो जाता है, हाँ? तो पतझड़ जैसा माहौल हो जाता है। लेकिन बीच बीच में छोटा छोटा कोपल जो है वो अपना आशा और उम्मीद नहीं छोड़ता है कि एक दिन हम सब पूरे हरे भरे होंगे। आप लोग ऐसे आशा और विश्वास रखिए कि बहन जी एक दाई जरूर पीएम बनिए। वोटवा के जौन बात आप करें नहीं कि मशीन यहाँ दबाइला बटन यहाँ चोरी हो जाला, हाई हो जाला, हो जाला, तो एक बात बहुत निक से जानला कि हम सब लोग बटन हाथी का दबाते हैं, लेकिन खाली चमरौटी के लोग अगर हाथी का बटन दबाएं तो क्या बहन जी पीएम बन पाएंगी? जवाब दे। तब तू तो गारंटी ले लेती हो कि तू तो दबावेलू, दूसर का गारंटी ले पैबू कि वो दबाला? तब कैसे हमन शिकायत करल जाला कि हमन वोट देला बहन जी पीएम ना बने नहीं, बहन जी आगे ना बढ़े नहीं। एक जाति के वोट से कबो कौनो राजनीति ना हो सके। नहीं नहीं ऐसा ना बहन जी, अकेले एक वोट से कुछ ना हो सकेला। ये लालगंज लोकसभा में 18 से 20 लाख वोट है। 18 से 20 लाख वोट में खाली 4.5 लाख चमरोटी वोट है। 4.5 लाख वोट से कोई एक सांसद बन पाएगा क्या? अगर 4.5 लाख भी वोट इकट्ठा पड़ जाए तब भी सांसद नहीं बन पाएगा। उसको जीतने के लिए दूसरी बिरादरी का वोट की जरूरत पड़ती है बहन जी। वो तो हाउ ना ये हाउ ता ई बात का ध्यान रखा। हमन तो अपन वोट के गारंटी ले लिया जाते, लेकिन तनी अपन जिम्मेदारियों ले लें कि अगल बगल अगर मनो राजभर के मौर्या कुशवाहा के बस्ती होए, लुहार सुनार कहार बस्ती होए, मुसलमानन की बस्ती होए, तनकी उनके द्वारे चल के 2 जने 4 जने टोली बनाए के चल के बैठ के बतियावल जाए कि देखा कितना महंगाई जमाना है, काहे इतना महंगाई है, काहे सिलेंडर 400 रुपया का 1100 रुपया में मिला था, काहे जो आलू 25 रुपया किलो मिला था, काहे पेट्रोल डीजल का दाम 100 रुपया 90 रुपया चला था, काहे इतना महंगा हो गया अरहर का दाल, काहे महंगा हो गया सरसों का तेल। आखिर क्या हो गया? इधर 10 साल में इन लोगों का सरकार बना, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सब चीज़ महंगा होता चला जा रहा है, किसी चीज़ का दाम कम ही नहीं हो रहा है? वो इसलिए बहन जी कि पूंजीपति लोगों से पैसा लेते हैं। जो सेठ लोग हैं उनसे सरकार चंदा लेती है, पैसा लेती है चुनाव लड़ने के लिए। बड़ा बड़ा विज्ञापन लगाया जाता है, हर पेट्रोल पंप पे आप देखते हैं बड़ा बड़ा विज्ञापन लगा रहता है कि नहीं? हर जगह प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई दे रहा है। पहले भी तो होता था, पहले भी तो राशन मिलता था, पहले भी जो है आपको पेट्रोल डीजल मिलता था, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री का चेहरा आपने हर पेट्रोल पंप पे नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि शौचालय की दीवारों पे भी हम लोग प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं। बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया जाता है जनता को भरमाने के लिए। तो वो विज्ञापन दिया जाता है इसलिए कि पूंजीपति लोगों से पैसा लिए हैं, जनता विज्ञापन देख करके वोट करती है। अब वोट पा जाने हो, अब वोट पाए के जब सरकार बना लेने हैं तो क्या करते हैं? वो पूंजीपति लोगों को फिर चंदा वापस भी तो करना है, उनको लाभ तो पहुँचाना है, तो चंदा का पैसा तो वापस ना होए, लेकिन वो पूंजीपति लोग अपना पैसा कैसे वापस लेंगे? आप लोगों से जो सामान का कीमत होता है उसको बढ़ा करके वसूलते हैं, इसीलिए हर एक चीज़ का दाम बढ़ा देते हैं। 9 रुपया का एक सिरप हमन खरीदल जात रहा 2014 ले। 9 रुपया का सिरप जैसे सरकार बदलल 2014 चुनाव के बाद, तत्काल उस सिरप का दाम जो है 39 रुपया हो गया। अब बताओ 9 रुपया का सिरप का दाम 39 रुपया हो गया। 3 ही महीना सरकार के अंदर वो 39 रुपया का सिरप 1 रुपया कम 90 रुपया हो गया। 9 रुपया का सिरप 90 रुपये हो जाता है 3 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि वो पूंजीपति सरकार, वो पूंजीपति जो होता है वो सरकार को चंदा देता है, पैसा देता है चुनाव लड़ने के लिए। तो ई गणित के पूंजीपति लोगन के लाभ के खातिर ही सरकार है, गरीबन के पेट पे लात मारे खातिर ही सरकार बना ली है। तो आपन आपन जिम्मेदारी समझा कि जौन बात तुहन इतना निक से समझ गईलू, यहाँ गाँव देहात में बैठ के बतियावे लू, बटवा यह दिया जाला, बटवा वहाँ चल जाला, यह बात दूसर बिरादरी मेहरारू समझाओ। उन्हन के इतना चेतना ना है, उन्हन के जौन बतावल जाला यहाँ वोट देवे के जाके वोट दे के चली आवे। हकीकत तो सब समाज के लिए एक जैसा नहीं है ना। जब पेट्रोल डीजल से लई के खाए पिए चीज़ महंगा भइल सब समाज के लोगन के लिए भइल ना। आज चंदा के सच सामने आई गए, पता चलल कि जौन वर्तमान सरकार है केंद्र में जेकर सरकार है वो लाखों करोड़ रुपया चंदा लिए, सारा पार्टी चंदा ली, लेकिन आपकी बहन जी 1 रुपया चंदा
नहीं ली। आपकी बहन जी किसी पूंजीपति से 1 रुपया चंदा नहीं ली, इसीलिए हमारी बहन जी जनता की नेता हैं, जनता की भलाई के लिए हमेशा काम करती थी। तो ऐसा नेता हमको फिर से चाहिए और उनको वोट आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में केवल अपना ही मत दीजिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आसपास की बस्ती में बहन जी एक एक दो घर में भी अगर आप प्रचार प्रसार करेंगे तब वो हमन के वोट थोड़ थोड़ बढ़ी और थोड़ा थोड़ा से सागर भरता है ना बूंद बूंद से, वैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ के वोटवा जब ज़्यादा हुई तो हमारे बहन जी के संसद में पहुँचे का रास्ता आसान हुई। और जब तक बहन जी संसद ना पहुँची तबले ये चुनाव बैलेट पेपर से वापस ना हो पाई, जान जा। तब पहुँचावे खातिर अपना तो वोट डाले के अपन बिरादरी के, दूसरों बिरादरी के वोट अपन डलवावे के, अगल बगल घूम के प्रचार करा। हमनों घूमल जाते हैं, अपनों बिरादरी में घूमल जाते हैं, मुसलमानन घूमल जाते हैं, हमन तो यादव लोगों के भी घूमल जाते हैं, पंडित ठाकुर सब लोगों के बीच में घूमल जाते हैं। अरे एक एक वोट बहुत कीमती हो ना, एक एक दो वोट भी अगर मिलल जाए तो हमारे बहन जी पीएम बने के रास्ता साफ हो जाए ना। तो आपन जिम्मेदारी समझा, खाली शिकायत बतियावे से काम ना चली। दिन भर बैठ के खाली रहती है ना, जब सुबह खा बना लिए 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक, उसके बाद 10 बजे से लेके 4 बजे तक तुहन खाली सुतल जला। अब अभी तक खेती किसानी काम चलत है तो ये सरसों उरसों पिटा रहता है, जो है कि दवाई ववाई काम चलत है ना, तो बाकी टाइम हमन बैठ के सुतल जला। वो टाइम पे कहीं निकल के 2 घंटा 3 घंटा कहीं घूम के प्रचार करला, नहीं तो सांझी के खाना बनावे से पहले 1 आध घंटा कहीं अगल बगल बस्ती में घूमिला, दीदी बहनी बतिया के चली आवा, कितना टाइम लगी, वो मेरे को पैसों ना खर्च हुई और अपन मिशन मूवमेंट का कमो हो जाए। ठीक है बहन जी, तो हम आपके बीच में लालगंज लोकसभा से प्रत्याशी बन के आए हैं। राज्य सुल्तानपुर घर है हमारा, जहांगीरगंज हमारा ननिहाल है और यहाँ बीएचयू में पढ़ाई ला प्रोफेसर है, 17 साल नौकरी करत हो गया। बहन जी आदेश कहीं नहीं तो आपके बीच में चुनाव लड़े खातिर आयल है। नेता ना है, ना तो नेता खानदान के हैं, ना तो हमारे लगे ढेर कुल्ले पैसा है। नौकरी हम करत रहनी, हमारे पापा जी भी नौकरी करते थे, रिटायर हो गए। हमारे ससुर जी भी यहीं बैठे बैठे बमाओ देखिए काला चश्मा लगा बैठे। ठीक, तो आपके बीच में ये पूरा परिवार यही है, देखिए पति भी बैठे नहीं बैठे, चल कहीं घूमे। और एक और ये देखिए, ये गर्दन जो ऊपर की है ना, ये हमारी बहनों ही है, ये हमारी बहन जी हैं। हम सब लोग एकदम साधारण परिवार के आप लोग जैसे ही हैं, पढ़ लिख के खाली नौकरी पा गए और आज यहाँ तक आपके बीच में हैं। तो बहुत हम लोगों को साहब कांसीराम वाला ज़माना वापस लेके आना है, जनता को जागरूक करना है, जिससे जनता अपने संगठन का, अपने समाज का और प्रचार प्रसार करें। तो 25 मई को वोट पड़ रहा है, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाथी के सामने वाला बटन खुद भी दबाइए और अगल बगल लोगों से भी दबाने के लिए बोलिए। एक भी वोट छूटने ना पाए, एक भी वोट बेकार न जाने पाए। वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने नात वात रिश्तेदार जो लोग बाहर रहते हैं उनको कहिए कि टिकट कराए ला पहले में वोट डाले चले के। सब जने आए के वोट डाला, अब वोट डाल के अपन जिम्मेदारी पूरी करा और अपन बहन जी के सांसद बनावे के, अपन बहन जी के पीएम बनावे के रास्ता जो है कि वो साफ करा। ठीक है बहन जी, ऐसा सरकार रहल हमारे बहन जी के, कौनो गुंडा माफिया प्रदेश में नहीं दिखता था, सब भाग के चले गए थे। अभी 3 दिन पहले ही फूलपुर में हम लोग एक गांव प्रचार करने गए तो वहाँ अपने बस्ती के साथ में 10-15 घर मुसलमानन करा। बहन जी इतना मजबूत मकान बनल रहा, इतना सरिया उरिया लगल रहा, और राती के लोग बतावत रहनी जो मुसलमान बहनी रहनी, राती के अने 2-3 लोग बुलडोजर लेके अब बुलेरो में सवार हो के मुँह पे कपड़ा बांधे थे, पुलिस साथ में थी, आए और बस खाली सबसे कहे भागो 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 भागो, सबको भगा दिए, बुलडोजर चला दिए। घर इतना मजबूत था कि एक को पिलर नहीं गिरा लेकिन छत गिर गया। सोचा कितना मेहनत से मजबूत करके आदमी घर मकान बनावला, और हई सरकार ऐसा भैली है कि मुसलमानों के खिलाफ एकदम एक माहौल बनाए के सबके डरवावे की कोशिश कर जा। तब वो लोग कहनी बहनी हमन आपके साथ हैं, लेकिन इस सरकार के जाए के हुई तो हमके इस सरकार के जाए के हुई तो अपन बहन जी के हमन के मजबूत करे। तो ये गुंडा माफिया, ये बुलडोजर मुसलमानन के नाम पे भय आतंक फैलावे वाला सरकार हमन के ना चाहिए। मुसलमान कब्बो हमन से छुआछूत ना कहीं, मुसलमान हमेशा हमारे बाबा साहब के सहयोग कहीं, ज्योतिबा फूले का सहयोग कहीं, मुसलमान हमेशा हमार मान्यवर कांसीराम साहब का सहयोग करने, हमारे बहन जी का सहयोग कहीं। तो आज जब नफरत का माहौल हमन के समाज में फैलावल जाता है, इतिहास गवाह ये बात का बहन जी, जब पहला स्कूल खोलल गया रहा ना औरत की शिक्षा खातिर, वो पहला स्कूल
एक मुसलमान की ज़मीन पे ही खोला गया था, उस्मान शेख नाम था उनका। पहला स्कूल जो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का नाम सुने हैं ना, पहला स्कूल खोले थे, लेकिन वो पहला स्कूल जिसकी ज़मीन पे खोले थे उनका नाम उस्मान शेख था, और उनकी बहन थी फातिमा शेख। ये दोनों भैया और बहन दोनों मुसलमान भाई लोग थे, जो लोग अपने घर में ज्योतिबा फुले को रखे भी और अपनी ज़मीन भी दिए जिस पे पहला स्कूल खोला गया। लेकिन नफरत की राजनीति में ये कुल इतिहास खत्म हो चल जाता है। तो हमन बहन जी सबके सुरक्षा दे वाली बहन जी हैं, सर्व समाज के हित के रक्षा के, मुसलमानन के, औरत लड़का बच्चा सबके हित के बात करे वाला हमार बहन जी हैं। तो हमार बहन जी के पीएम बनाए के अपन देश के एकता अखंडता, अपन देश के सब लोगन के एकजुटता हमन के बना के रखेंगे। ठीक है बहन जी। तो 25 तारीख के हाथी के सामने वाला हमन के बटन दबावे के, आस पास के गली कुचे में बस्ती में बहन जी थोड़ थोड़ प्रचार करा, खाली मुँह से। बटनिया वाला खत्म हुई, बटनिया वाला खत्म हुई अम्मा, लेकिन बहन जी पीएम बनिए तब खत्म हुई, काहे कि संसद से बन के आयल नहीं, बैलेट पेपर हटाए